तो दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि कैसा अभी ये परफॉर्म कर रहा है, क्या यहाँ पर और पैसा लगा सकते हैं, बचना है, क्या करना है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में, कैसी अभी रिटर्न से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कोई मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और एंड में किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए फंड सुटेबल है और कौन से इन्वेस्टर्स को इस फंड से निकलने के बारे में डिसीजन अपना बना लेना चाहिए। तो देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड क्विकली अगर हम इसकी डिटेल्स पे चलते हैं तो ये काफी पुराना और काफी इन्वेस्टर्स का ट्रस्टेड फंड है। लगभग 37,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं। और अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन देखें तो मेजरली 87% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लग रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहा है अभी ये फंड। पहले थोड़ा सा कम रिस्क की फंड हुआ करता था, ये थोड़ी सी लार्ज कैप मिड कैप में एलोकेशन ज्यादा थी। अभी भी देखेंगे तो 6% एलोकेशन निफ्टी 50 इंडेक्स में ये अभी भी फंड करके चल रहा है। और कंपनीज की मेजरली बात करें कौन सी कंपनीज हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स, एथर एनर्जी, निफ्टी बैंक में भी अब इसने 3% पैसा रिसेंटली लगाया है। उसके अलावा एसबीएफसी फाइनेंस, ईआईडी पेरी, इस टाइप की कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेजरली सारी यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज है जो हमने पहले भी यहाँ पर देखा है। तो मेजरली स्मॉलर कैप कंपनीज में ये फंड ज्यादा पैसा लगा रहा है। टोटल कंपनीज की बात करें तो 67 कंपनीज हैं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अभी ये फंड बनाकर चल रहा है। 67 कंपनीज ऑन अ 37,000 करोड़ पोर्टफोलियो, थोड़ा सा लिमिटेड कंपनीज आपको यहां पर नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अगर हम इसकी बात करते हैं इसके फंड मैनेजर की, तो सेम फंड मैनेजर हैं। वो कंसिस्टेंसी हमें एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के मेजरली सारे फंड्स में देखने को मिलती है कि बहुत 10-10, 12-12 साल से सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिल रही है। 2013 से अभी तक श्रीनिवासन जी ही इस फंड को मैनेज करते हुए आ रहे हैं। वहीं अगर इसकी हम रिस्क रेशियोज की और अलग रेशियोज की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 14 की है, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है। एक कुछ यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलती है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन बेंचमार्क की है वो 18.88 की है, यानी कि थोड़ा सा कम वॉलेटाइल फंड है। बीटा 0.73 है, जो कि ये दिखाता है कि रिस्क के हिसाब से कितनी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है ये फंड। तो जनरली 1 के ऊपर ज्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर इसकी पोर्टफोलियो की बीटा नजर आ रही है। पोर्टफोलियो की ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग पे बात करें तो पोर्टफोलियो 36 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग फॉलो कर रहा है, और जो बेंचमार्क है उसकी 36 के आसपास है। तो यानी कि ग्रोथ और वैल्यू कंपनीज का मिक्स करके ये फंड यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा जो सरप्राइज कर रहा है वो इसकी पोर्टफोलियो रेशो कर रही है। पोर्टफोलियो रेशो लगभग आप देखेंगे लगभग 106% की है, 1.06 के आसपास। तो ये जनरली ज्यादा देखने को मिल रही है। जनरली एसबीआई स्मॉल कैप की जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो कम देखने को मिलती थी। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये बता रहा है कि एक फंड बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है फ्रीक्वेंटली, जो कि जनरली एसबीआई के किसी भी फंड के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता था। 20-30% की जनरली पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखने को मिलती थी, लेकिन अभी ये फंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहा है पोर्टफोलियो में, जो थोड़ा सा एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा सा अनकैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर हम बात करें रिटर्न्स के मामले में तो देखिए वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है पिछले कई सालों में। और 5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो 5 सालों में सबसे खराब रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड ये रहा है। 22% की रिटर्न है। इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो अच्छी दिखेगी, लेकिन कैटेगरी में देखेंगे तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, 3 साल में भी खराब रिटर्न्स दे रहा है ये, 2 साल में भी और 1 साल में भी। तो 1, 2, 3 और 5 साल सभी फेजेस में ये फंड वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है। अब बात आती है रोलिंग रिटर्न्स में कैसी रिटर्न्स इसकी रही है, क्या रीजन रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2016 से अभी तक का इस फंड का 3 साल का रोलिंग रिटर्न पीरियड लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2016 से 19 में ये फंड एक जबरदस्त रिटर्न देने वाला फंड था। आप देखेंगे इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो सिर्फ 2% की रिटर्न दे रहा था 3 साल में, और ये फंड 15% की उस वक्त रिटर्न दे रहा था। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर रहा था, और ये सिलसिला इसने काफी लंबे टाइम तक चलाया है। तो यहां तक अगर आप देखेंगे 2020 से 23 तक भी अगर आप देखेंगे लगातार 4-5 सालों तक ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करता रहा। लेकिन यहां से 2020 के बाद से 3 साल के फेजेस में
इस फंड की परफॉर्मेंस खराब होनी शुरू हो गई। और यहां से आप देखेंगे तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मार्च 2020 से 23 के 3 साल के फेज में बीट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद भी खराब परफॉर्मेंस इसकी चलती रही और अभी भी देखेंगे तो अभी भी करंटली 3 साल के पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग 7% कम रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ खराब नहीं है, काफी खराब परफॉर्मेंस अभी ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। तो फंड की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अभी खराब चल रही है और जो परफॉर्मेंस का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो सिर्फ एक आधे साल की 2 साल की नहीं है, पिछले 5 सालों से अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्मेंस लगभग 2023-24 से 3 साल तो हो ही गए हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए पहली चीज कि पहले ये फंड थोड़ा सा कम रिस्की फंड में की कैटेगरी में आता था, अब इसकी टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा हो गई है, थोड़ा 80-90% पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगा रहा है, तो रिस्क भी इसने थोड़ा सा अपना एलिवेट किया है और उस वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एनहेंस नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए एटलीस्ट आपको इसमें वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। एसआईपी कर रहे हैं तो उसको स्टॉप करने की जरूरत है और अभी नई एसआईपी तो बिल्कुल इस फंड में आपको करने की जरूरत नहीं है। काफी लंबे टाइम की अंडर परफॉर्मेंस है, आई नो बहुत ही नामी फंड ये रहा है हमेशा से, लेकिन अभी पिछले 5 सालों से ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स भी बीट नहीं कर पा रहे हैं और 5 सालों में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ये इस वक्त चल रहा है। तो थोड़ा सा सावधान होकर इस फंड में इस वक्त इन्वेस्ट करिएगा और थोड़ा सा बच के अभी आप इस फंड से थोड़े टाइम के लिए चल सकते हैं। लेट्स सी 3-4 महीने बाद क्या एक मेजर कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है या नहीं, वो देखकर फिर यू कैन डिसाइड कि और फर्दर यहाँ पर क्या किया जा सकता है। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।